अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी 25 मार्च और स्टार्ट करते हैं इस वीक का एनालिसिस मंडे का। और बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अ, अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड ने जो है ना, पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट से डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर आज की पोजीशंस डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं जी forex factory.com पे और सामने हमें दिख रही है forex factory.com। और आज मंडे 25 मार्च है। और आज जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है वो यूएसडी की है, न्यू होम सेल्स की, वो भी 7 बजे। ठीक है, 7 बजे आज न्यूज़ है, तो 7 बजे से पहले पहले जो है ना अपनी एंट्रीज कोशिश करना क्लोज कर लेना थोड़ी देर तक, यानी कि 15-20 मिनट बाद फिर एंट्रीज लेना अपनी। ठीक है, तो न्यूज़ तो आज कोई इतनी खास नहीं है आज, यानी कि मार्केट में कोई खास न्यूज़ नहीं है। मार्केट चांस है कि कंसोलिडेशन के अंदर रह सकती है। ठीक है, चांस है। ठीक है, और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो मैं अगर मार्केट के ऊपर आऊं और गोल्ड के ऊपर आऊं, तो ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना, बेसिकली इसका डेटा जो है वो फ्राइडे को आ गया था, यानी कि फ्राइडे का ओपन इंटरेस्ट सैटरडे को आ गया था। तो लेकिन उसको हम अगेन रिव्यू कर लेते हैं वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के अंदर जाके, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको डायरेक्शन भी बता देता हूँ। ठीक है, तो 22 मार्च का, यानी कि जो फ्राइडे का डेटा था वो ये है कि 5,38,000 से 5,28,000, यानी कि 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो कम हुए हैं। ठीक है, अब जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको ग्रुप में भी ऑडियो में बताया था कि जरूरी नहीं है कि अगर 3,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा मूव आता है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में वो मूव उसी दिन आ जाए। ठीक है, तो देर इज अ चांस कि मार्केट जो है ना उस मूव को आखिरी 3 दिन, यानी कि बुध के एनवाई सेशन और जुमेरात और जुमे को ले। ठीक है, तो ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं जाने वाले, आपने इनको अपने माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, यानी कि कोई ना कोई ऐड हुआ है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, कोई ना कोई ऐड हुआ है। और डे की क्लोजिंग पे जाके देखें, तो अगर डे के चार्ट पे मैं जाके देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे हुई है, यानी कि सेलर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, मार्केट नीचे जा सकती है, सेलर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि बाय के अंदर आज कम देखें, सेल के अंदर आज ज्यादा देखें। ठीक हो गया, बाय के अंदर कम देखें, सेल के अंदर ज्यादा देखें। ठीक हो गया, सेल की डायरेक्शन है आज ही। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग चलते हैं न्यूज के अंदर। यहाँ पे न्यूज के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि कोई ना मीडियम, सॉरी, उसकी न्यूज थी वीकेंड के ऊपर ना, वीकेंड के ऊपर वॉर का कोई सीन था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अगर यहाँ पे कोई नजर आ रहा है। वीकली फोरकास्ट यूएसडी जेपीवाई बीटीसी, उसके बाद मोर पे जाइए, 7 आवर्स अगो है। ठीक है, और ये सारी की सारी मीडियम इम्पैक्ट ही हैं। ठीक है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट है। 6 आवर्स अगो, 5 आवर्स अगो, 9 आवर्स अगो, मीडियम इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट। ठीक है, और देख लेते हैं कल अगर कोई न्यूज़ है हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट, यानी कि कल सैटरडे को या फ्राइडे को अगर कोई आई है जो कि हाई इम्पैक्ट है, तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है, न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ सेक्शन के अंदर कोई भी इतनी खास कोई न्यूज़ नहीं है जो कि जो है ना आई हो। तो 12 आवर्स गो यहाँ पे भी देख लेते हैं, मीडियम इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट। ये रशिया सेज 40 डेड, 145 इंजर्ड इन कॉन्सर्ट हॉल रेड, इस्लामिक स्टेट, ये है। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, रिटेल ट्रेड जनवरी, नहीं, मीडियम 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 हाई इम्पैक्ट है ये, लेकिन 22 मार्च को आई है। बैंक ऑफ जापान गवर्नर सेज, नहीं, ये भी जीबीपी की न्यूज़ है, अभी गोल्ड की नहीं है। ठीक है, ये 21 मार्च की है, तो नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है जी, मार्केट जो है ना आज सेल की डायरेक्शन के अंदर हो सकता है कि रहे, तो ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक मार्केट की आज जो डायरेक्शन है वो सेल है। ठीक है, वहां से जो है ना कोशिश करेंगे कि बाय कम से कम करें और सेल में ज्यादा देखें। ठीक हो गया। अच्छा, अब 30 मिनट के अंदर चलते हैं और गोल्ड के लेवल देख लेते हैं, गोल्ड के जो बाय के लेवल कौन से हैं और गोल्ड के सेल के लेवल कौन से हैं। ठीक है, मुझे देखने दें अब।
अच्छा जी, ये 30 मिनट का चार्ट देखो अगर, तो बल्कि 15 मिनट का देखो अगर, तो यहाँ पे ना मैं ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ अब। बल्कि यही वाली रिमूव कर रहा हूँ, तो पिछली वाली तो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं ये वाली ड्राइंग रिमूव करूँ, तो मैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना इजी हो जाए काम। अच्छा, आप 15 मिनट का अगर चार्ट देखें तो सेल की जो डायरेक्शन है ना मार्केट की, वो सेल के अंदर है। ये देखें जरा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ना, पाथ लगाऊं, पाथ को लगाऊं अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से सिनेरियो मिलता है। ये देखो, मार्केट आई नीचे, ठीक है, पिछला लोअर लो ब्रेक कर दिया, ऊपर गई है, पिछला हायर हाई ब्रेक नहीं कर सकी, और दोबारा पिछला लोअर लो ब्रेक कर दिया। इस दफा भी हायर हाई ब्रेक नहीं कर सकी, नीचे नीचे ही रही है। और अब यहाँ पे जो सेल में बैठेगा वो भी फंसेगा, चांस है। या, ठीक है, यहाँ पे जो सेल में बैठेगा वो भी फंसेगा, चांस है। ठीक है, तो सेल यहाँ से कहीं से होनी चाहिए। ठीक है, तो एक मैंने आपको डायरेक्शन किस तरह डिसाइड करनी है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को हम लोग आज सेल देख रहे हैं, तो मार्केट में ये इधर से बाय, इधर से बाय, ये बाय है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड ही देखो, पिछले लो जब भी आ रही है पिछला लोअर लो तोड़ रही है। तो यहाँ पे अगर कोई बहुत ही बड़ा एविडेंस हमें को मिले, तब तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ से ट्रेड रिस्क है। ठीक है, तो सेल में देखते हैं कि किस लेवल से बाय का यहाँ से लेवल नहीं है। ठीक है, मैं 30 मिनट के अंदर जाके भी कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है ना कोई बाय का लेवल मुझे नजर नहीं आ रहा। एक दो तीन, ठीक है, इसको रिमूव करो, ये बाय का लेवल नहीं है। ये वाला जो लेवल लगाया हुआ है ना, ये पहले के लिए लेवल लगाया था, वहां से मार्केट ने ट्रेड दे दी है एक टिप पहले से। तो अब इसको रिमूव कर दो, अब ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, हाँ इस वक्त मुझे जो नजर आ रहा है ना 30 मिनट के ऊपर जो मुझे सेल का लेवल नजर आ रहा है, वो सेल का लेवल ये हायर हाई है जो मार्केट ने करंट लगाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नोट करूं तो ये मेरी रेंज बन रही है 75,400 से 78,500, यानी कि 2175.400 से लेके 2178.550 की रेंज। ठीक है, ये मुझे एक सेल की रेंज दिख रही है। ठीक है, और बाय यहाँ से रिस्क होगा, ठीक है, ना करना। ठीक है, उसके बाद बाय की रेंज और देखते हैं अगर हमें कोई नीचे लेवल मिलता है। ठीक है, अगर मैं 30 मिनट चार्ट के अंदर आ जाऊं और कोशिश करूं अपना लेवल देखने की, तो ये सारे सारे लेवल मिटिगेटेड हैं। ठीक है, मार्केट में लेवल जो है ना, यानी कि आप हिसाब लगा लें कि यहाँ पे मैं ऑल टच कर रहा हूँ, यहाँ तक लेवल मिटिगेटेड है। ठीक है, अब जो अगर आपको लेवल मिलेगा, वो लेवल इनके नीचे ही मिलेगा। ठीक है, और उस हिसाब से तो मार्केट में जो बेहतर लेवल है वो मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल, ये सपोर्ट। ठीक है, बेसिकली गई है, वहीं से टेस्ट किया, उसके बाद बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। तो 24 से 28 का लेवल मुझे जो है ना वो बाय के लिए दिख रहा है। ठीक है, 24 से 28 का लेवल बाय के लिए दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह अच्छा, और जो लेवल मुझे दिख रहा है वो ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, वो बन रही है। मैं आपसे, ओहो हो, ये तो हिल गया, ये शेयर कर देता हूँ आप नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो तो मुझे यहाँ पे ना एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। ये ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक भी डायरेक्शनल ट्रेड होगी इंशाल्लाह, और मार्केट में जो है ना कोई मसला मुसला भी नहीं होगा। 43 से 41 नहीं, ये भी मिटिगेटेड है। ठीक है, ये भी मिटिगेटेड है, सारा लेवल मिटिगेटेड है, यही लेवल है बाय के लिए जो अच्छा है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई बना तो मैं बता दूंगा। 24 से 28 का लेवल है जो कि अभी तक मिटिगेटेड नहीं है, जो कि फ्रेश लेवल है जहां से मार्केट आपको ट्रेड दे सकती है। क्लियर होगी बात? उससे नीचे जो है वो लेवल मिटिगेटेड है। अगर कोई मार्केट फ्रेश लेवल बनाती है, ठीक है, वो मैं ग्रुप में आपको मेंशन कर दूंगा, ट्रेड दे दूंगा। फिलहाल के लिए जो है ना आपने बाय में अभी कोशिश करनी है कि सेल के अंदर बैठो, बाय के अंदर ना बैठो। ठीक है, इसी इसके अलावा जो सेकंड बाय का लेवल, सेल का लेवल है, वो ये है, आ, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 83 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये लेवल बन रहा है जी 83,752 से लेके 86 तक। 83,752 से लेके 86 तक का लेवल बन रहा है। ठीक है, ये लेवल सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। दो लेवल आपको मैंने सेल के दे दिए। ठीक है, तो यहाँ से इंशाल्लाह आपको सेल की ट्रेड
मिलेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो M30 में चलते हैं, और M30 के अंदर तो जीबीपी जेपीवाई हमारे बाय के लेवल के अंदर आ रहा है। ये बाय का लेवल है, ठीक है, 189.975 से लेके 189.625। ठीक है, ये बाय की रेंज है हमारी। ठीक है, यहाँ से आपने बाय देखनी है। क्लियर होगी बात। और ये लेवल दिया था पहले सेल का। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने थोड़ी सी ही ट्रेड दी है सिर्फ। कोई नहीं, 50 पिप दे ही दिए हैं। एक मिनट, 40 पिप की ट्रेड दी है सिर्फ। ठीक है, 40 पिप की यहाँ से ट्रेड दी है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया उसको, और डबल टॉप लगा के मार्केट फिर सेल हो गई है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि 193 की, हाँ, तो अभी बेसिकली मार्केट जो है ना बाय के ट्रेंड के अंदर ही है। मार्केट ने कोई खास ट्रेंड चेंज नहीं किया। M30 के अंदर जो है ना, आपने इसके अंदर सेल अगर देखना हुआ तो आपने देखना है, यहाँ से एक दो लेवल दे रहा हूँ। ठीक है, सेल के दो लेवल दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपका सेल का लेवल ये है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एक डबल टॉप लगा हुआ है, सप्लाई अच्छी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस एसएल के साथ। ठीक है, यानी कि 505 के एसएल के साथ। ठीक है, और आपकी जो एंट्री की रेंज बन रही है वो 100 से बन रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और 40 पिप का ये जोन है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो बाय का लेवल मैं आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ से बाय जा सकती है मार्केट, और न्यूज़ आज इसकी कोई है नहीं। और सेकंड बाय का जो लेवल है इसका, वो भी नोट कर लें, 188.831 से लेके 188.590 का। ठीक है, दो लेवल हैं बाय बाय के। ठीक है, तीसरा लेवल बाय का भी काफ़ी नीचे है, लेकिन आज के लिए ये दो लेवल इनफ होंगे। ठीक है, न्यूज़ कोई खास आज है नहीं, तो होप सो इंशाल्लाह यही लो जोन इंशाल्लाह चलेंगे। यहाँ पे एविडेंस देखना है, अगर कोई एविडेंस मिलता है कैंडल का, इंडिकेटर का, कोई भी एविडेंस देखते हो, एसएमसी का, तो वहाँ से स्मॉल टाइम में चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, तो आपने वहाँ से ट्रेड अब देखनी है इन लेवल से। क्लियर होगी बात। अभी तो मार्केट कल, आज सुबह की या कल रात की, फ्राइडे नाइट की रेंज के अंदर ही मूव करी है, इस रेंज को ब्रेक करेगी। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज हो सकती है। जिस तरह की ये रेंज चल रही है ना, अगर ये सिनेरियो होता है, यानी कि मार्केट ये करती है, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी साइड पे रेंज को ब्रेक कर देती है विद गुड वॉल्यूम, विद गुड वॉल्यूम। ठीक है, तो उसी के उसके रीटेस्ट पे भी आपने उसी डायरेक्शन में बैठना है। रेंज को ब्रेक कर दे विद गुड वॉल्यूम, दो तीन कैंडल इस रेंज से बाहर बनाए, और उसके बाद जब रेंज का टेस्ट करे, या फिर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले लेना, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट आपको ट्रेड देगी। और इसी तरह सेकंड चीज जो है, वो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, तो मार्केट अगर जोन का इस साइड पे ब्रेक करे, यानी कि इस साइड पे ऐसे ब्रेक करे, ठीक है, तो यहाँ से आपको सेल की ट्रेड भी मिल सकती है इस जोन तक। ठीक है, इस तरह से भी मार्केट प्ले कर सकती है। अगर इस रेंज का ब्रेक करे, कैंडल बाहर बनाए, मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा टेस्ट करे, जोन का जो रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, यानी कि जो अच्छी रेंज होती है, उसके ब्रेकआउट के टेस्ट पे भी आपको ट्रेड मिल सकती होती है, अगर आपको प्रॉपर यहाँ पे इस रेंज के अंदर ऑर्डर ब्लॉक अच्छा मिल जाता है। क्लियर होगी बात। अनमिटिगेटेड विद फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक आपको अगर मिल जाता है, तो वहां से आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये यहाँ से निकलने से पहले भी आपको मार्केट ट्रेड एक ना एक साइड की देगी देगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की। मेरे ख्याल से यूएसडी जेपीवाई भी उसी तरह की रेंज कर रहा होगा। चलते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो यूएसडी जेपीवाई भी ऑलमोस्ट, ओए होए होए, ये देखें जी, ये लेवल दिया था आपको। ठीक है, और मार्केट ने, अल्लाह का शुक्र है, कहाँ से कहाँ तक चला चलू दिया लेवल। ठीक है, ये देखो, ये लेवल दिया था, और यहाँ से भी अगर देखें तो मार्केट ने माशाल्लाह से 66 पिप्स अभी तक ट्रेड दे चुकी है इस लेवल से। अगर यहाँ से ट्रेड की हो तो यहाँ से 100 प्लस पिप्स हो गए होंगे। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूँ तो 130 पिप्स ऑलमोस्ट। ठीक है, 133 पिप्स। ठीक है, यहाँ से बाकी ट्रेड दे चुकी है माशाल्लाह से। ठीक है, और अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड की हो, ये भी मैंने लेवल दिया था। ठीक है, और यहाँ से मार्केट दोबारा बाय भी दे चुकी है। और अब मुझे बताओ और तुम्हें क्या चाहिए एक्यूरेसी से ज्यादा। ठीक है,
तो अब अगर बात की जाए तो ये लेवल अभी भी इम्पोर्टेंट है बाय के लिए, 150.553 से लेके 150.410 का लेवल। ठीक है, इससे नीचे जो लेवल बाय का इम्पोर्टेंट है वो ये है 150.102 से लेके 150.149.990 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल बाय के लिए इम्पोर्टेंट है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यहाँ से आपने टेंट्री देखनी है, ट्रेड देखनी है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये जो रेंज कर रही है ना, देर इज अ चांस मार्केट इसका भी ब्रेक करे, यानी कि इस रेंज का ब्रेक करे मार्केट। नहीं, ये मार्केट ने वैसे तो लो ब्रेक कर दिया है, चोक कर दिया है, तो यहाँ से एसएमसी आईसीटी वाले लोग जो है ना यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है ना कोशिश करनी है, ये जो लेवल बाय किया ना ये ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ से बाय करो। ठीक है, अगर सेल करनी हुई, सर हमें बड़ा दिल कर रहा है सेल करने का, तो देख लेना यहाँ से इस लेवल से। ठीक है, यहाँ से एंट्री ले लेना एक सेल की। ठीक है, और वो हाई के ऊपर एसएल आ जाएगा आपका। ठीक हो गया? ये मैं जरा रिमूव कर दूं ऊपर वाली ड्राइंग, ये ऊपर वाली ड्राइंग अब जो है ना वो वैलिड नहीं है। ठीक है, अब नीचे वाली ही ड्राइंग वैलिड है। ठीक है, और ऊपर वाली ड्राइंग रिमूव करके आपको ये लेवल, एक फिल्टर आउट सा लेवल मिल गया। ये क्या लेवल बन रहा है? 151.583 का लेवल से लेके 151.657 का लेवल। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है। इस रेंज के अंदर से अभी ट्रेड नहीं करनी, ना ही इस लेवल से पहले बाय करनी है। ठीक है, रिस्क हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली सेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखो ना, अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, एक प्लॉट करूँ, तो यहाँ से मार्केट जो है ना, ये मार्केट ने क्यूएम प्ले किया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हर दफा पिछला लो तोड़ दिया है। इस बार भी मार्केट ऊपर गई है, पिछला लो अगर ये तोड़ के आती है ना, तब ये लेवल बहुत ज्यादा मजे का हो जाएगा। ये इस लेवल तक, ये इस लेवल तक। ठीक है, ये सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, मार्केट ये जाए और ये सिनेरियो बनाए। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो इसको आपने एंट्री यहाँ से देखनी है। क्लियर होगी बात? अगर ये लो टूट जाता है ना तो ये बहुत मजे का हो जाएगा काम, फिर ये ऊपर जाए, यानी कि ये करंट लो तोड़ दे मार्केट, फिर ऊपर जाए, यहाँ से ना बाय करना बस, ये मैं पहले बता दूं। उसके बाद यहाँ से आपने ट्रेड सेल की देखनी है और यहाँ से इस जोन से बाय की देखनी है। क्लियर होगी बात? यूएसडी जेपीवाई के अंदर क्या सिनेरियो बन सकता है? ठीक है, इस सिनेरियो को माइंड के अंदर रखना। और अगर यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड मिलती है, एविडेंस मिलता है, तब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी यूरो की। यूरो क्या सिनेरियो प्ले कर रहा है? यूरो यूएसडी बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन इसका पिप साइज थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से हम जो है ना ग्रुप में इसकी ज्यादा एंट्रीज नहीं देते। अच्छा, ओहो हो, लो जी, ये दिया था जी बाय का लेवल, ये देख लें यहाँ से, वहीं से बाय हुई है दो दफा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दिया था सेल का लेवल और वहीं से सेल हो गई है। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपका भला करे, एक ट्रेड ये 100 पिप की। ठीक है, 100 पिप ये हो गए और 100 पिप ही नीचे को हो गए। 100 पिप यानी कि 200 पिप की यहाँ पे ट्रेड आपको मिल चुकी है, अगर आपने जो है ना सबर से काम लिया होता। सबर से काम लिया होता, 200 पिप की ट्रेड है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं आज की एनालिसिस की इसकी। यूरो यूएसडी के आज के एनालिसिस की बात करें तो मार्केट ने जो सिनेरियोज प्ले कर दिए हैं, काफ़ी चल चुका है। यूरो यूएसडी तो पहले मूव ही नहीं लेता होता था, 100 पे मूव ले रहा है यूरो यूएसडी, खैरियत ही हो। ठीक है, 1 आवर के अंदर अगर देखें तो हमें दो लेवल्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक लेवल तो हमें मिल रहा है ये ब्रेकर ब्लॉक का लेवल। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से मार्केट ने बाइक एक्टिविटी स्टार्ट की, ब्रेक किया, वहीं से टेस्ट किया। ये ब्रेकर ब्लॉक का जो लेवल है ना, इसको मैं पिछले को रिमूव कर देता हूँ। तो ये लेवल बन रहा है जी मेरे पास 1.06, 1.08 619 से लेके 1.08 722 का लेवल। ठीक है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, ये भी ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से भी एक लेवल बन रहा है 1.09 045 से लेके 1.09 192 का लेवल। ये दो लेवल बन रहे हैं पास्ट के अंदर, ये रेजिस्टेंस भी है। तो अगर मैं इसको कवर करूँ, नहीं ठीक है, ये दो लेवल है जी सेल के लिए। ठीक है, और तीसरा लेवल यहाँ से चल चुका है। देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस कि यहाँ से अब दोबारा मार्केट जो है ना ट्रेड दे। ये लेवल जो हमने बाय का दिया था,
ये भी मार्केट उसमें पहुंच गई है, तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे भी क्या सिनेरियो प्ले करती है। तो बाय इसलिए मैं अब रिस्क कह रहा हूँ, ये वाला लेवल इसलिए रिस्क कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है ना, ये पिछले लोअर लो मिला के जो है ना बना रही है, और मार्केट ने पहले हमारे लेवल से यहाँ से ट्रेड दे दी है। ठीक है, चांस हो सकता है यहाँ से मार्केट आए, लेकिन यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा जो है ना एंट्री दी है 324 तक, यानी कि 20 पिप यहाँ से दिए हैं। इसके नीचे से मजीद देखते हैं कि जो है ना मार्केट में क्या सिनेरियो प्ले हो सकता है। अब इसके नीचे जो अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो लेवल मुझे मिल रहा है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये सारी की सारी बेसिकली ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, सारी सारी लिक्विडिटी खा के मार्केट अगर जाए तो इस लेवल से बाय हो सकती है 1.07468 से लेके 1.07350 का लेवल। ठीक है, दैट इज अ गुड लेवल फॉर बाय। वी विल वॉच अब बाय पोजीशन 310 तक जो है ना ये लेवल कर लो। ठीक है, एक ये लेवल बन रहा है, और सेकंड लेवल जो हमारा बाय के लिए बन रहा है वो ये प्योर सपोर्ट बन रही है। ठीक है, 1.07128 से लेके 1.06986 का लेवल। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है ना बाय दे सकती है। ठीक है, यहाँ से दो लेवल सेल के दे दिए हैं, दो तीन लेवल बाय के दे दिए। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है, और इसका जो है ना आज का क्या एनालिसिस है। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी की बात करें तो माशाल्लाह से इसने यहाँ से हमारे लेवल से ट्रेड दे दी है, और ये देखें ये लेवल बताया था इस बेस से, और वहीं से देख लें मार्केट ने जो है ना हमें अल्लाह का बड़ा करम है कि यहाँ से मार्केट ने हमें 100 पिप की एंट्री यहाँ तक दी है। उसके बाद दोबारा जो लेवल सेल का दिया था वहीं से मार्केट लेकिन एक भी पहले सेल हो गई है, लेकिन चला बहुत जालिम है लेवल। ठीक है, क्या मार्केट ने सिनेरियो प्ले किया है, 100 पिप यहाँ से दे दिए, यानी कि दो दो सौ पिप आपको हंस हंस के मिल ही जा रहे हैं। मुझे बताओ और क्या चाहिए तुम लोगों को जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए तो मैं आप इस लेवल को रिमूव करूं तो इसी ब्रेकर ब्लॉक से मुझे जो है ना एंट्री अब मिलेगी। ठीक है, इसी लेवल से मैं एंट्री मुझे मिलेगी। ठीक है, इसको मैं अगर 30 मिनट पे करूं तो ये है, ये क्या लेवल बन रहा है, 1.26612 से लेके 1.26824 का लेवल। ठीक है, ये सेल का लेवल है। उसकी वजह यह है कि मार्केट इस वक्त सेल के ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो मैं सेल के अंदर ज़्यादा देखूंगा। ठीक है, सेकंड लेवल जो मैं सेल का देख रहा हूँ वो अब ये लेवल तो नहीं है। ठीक है, ये लेवल अब जो है ना अगर एक पे पहले भी चल जाए ना तो वो लेवल मिटिगेटेड माना जाता है। ठीक है, तो अब अगर सेकंड सेल का लेवल में देखूं तो वो मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, ये क्या लेवल बन रहा है, 1.27648 से लेके 1.27872 का लेवल। ठीक हो गया ना? यहाँ से आपने सेल देखनी है जीबीपी यूएसडी के अंदर। ठीक है, दो लेवल आपको सेल के बता दिए। अच्छा जी, तो अब अगर बाय के लेवल की बात की जाए तो बाय का यहाँ से कोई लेवल नहीं बन रहा। ठीक है, बाय का लेवल मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो लेवल काफी नीचे दिख रहा है मुझे, और वो लेवल है ये भी सारा एरिया मिटिगेटेड ही है वैसे तो, लेकिन ये लेवल जो है ना ये अच्छा लेवल है। ठीक है, इसको अगर पीछे करें तो ये लेवल बन रहा है जी 1 काफी नीचे है ये लेवल। ठीक है, 1.26 698 से लेके, यानी कि 700 से लेके 1.26 482 का लेवल, 698 से लेके 482 का लेवल। ठीक है, दैट इज वैलिड फॉर बाय, बट ये बहुत ज्यादा नीचे है, तो यहाँ से आपने पहले सेल देखनी है जहाँ से आपको करीब के लेवल से अगर मिलेगी। ठीक हो गया? ये है जी आज का एनालिसिस। आज की जो है ना डायरेक्शन भी बता दी है मैंने, एनालिसिस भी बता दिए हैं। तो अगर किसी को मसला हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, मैं डिस्कशन में जो है ना अपना कांटेक्ट ऐड कर दूंगा। और अगर किसी ने जो है ना मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो वो लाइव ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो उसके लिए भी जो है ना मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, कल की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग डे। अल्लाह हाफिज़।